नमस्कार दोस्तों। लगभग 20 दिन हो गया या 21 दिन हो जाएगा यार। मैं जितना कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ रिकॉर्ड करने के लिए, समझ में नहीं आ रहा है ये लेज़ीनेस है या क्या है, मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब मैं कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। मतलब बना नहीं पा रहा हूँ, रिकॉर्ड कर नहीं पा रहा हूँ। मतलब आइडिया तो काफ़ी सारा है बट वो एग्जीक्यूशन नहीं दे पा रहा हूँ। उसका दिक्कत क्या है वो तो मुझे मालूम भी नहीं। दिक्कत है, एक्चुअली दिक्कत है, क्योंकि आप एक साथ में दो नाव में पैर नहीं रख सकते। ये एक फैक्ट है। तो उस फैक्ट को हमें भी समझना चाहिए कि एक्चुअली में ऐसा होता है। एक साथ दो नाव में पैर नहीं रह सकते। चलिए, ये तो हमारा खुद का टॉपिक हो गया। आज आपके लिए ये टॉपिक लेकर आया हूँ कि आज 14 फरवरी है। हम सब 14 फरवरी को क्या समझते हैं? हैप्पी वैलेंटाइंस डे। मतलब पिछले 7 दिन से हम लोग वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। अलग अलग डे है, ये तो सबको पता है। इसके बारे में और कुछ ज़्यादा नहीं बोलना बेहतर रहेगा। 2019 14 फरवरी को एक ऐसा हादसा हुआ था हमारे भारत में। हम उस समय, हर एक उम्र का लड़का, ये लड़की हो या हर एक भारतीय का खून में मतलब एक गर्माहट आ गया था। शायद आपको वो याद हो या ना हो, ये मेरा बात सुन के आपको थोड़ा याद आएगा या मेरा थंबनेल देख के आपको याद आएगा या टाइटल देख के आपको याद आएगा, वो तो मैं बता नहीं पाऊँगा, लेकिन आपको याद नहीं होगा। 2019 फरवरी 14 तारीख, समय 3:15 में कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में हमारे सीआरपीएफ का जो जवान का 2500 जवान का एक काफिला जा रहा था, उसको आतंकवादी ने हमला किया था, जिसमें से 40 जवान शहीद हुए थे। करीबन 30 से 35 जवान जो कि घायल हुए थे। उस समय भारत में ये पहली बार इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ था। उस समय हर गली नुक्कड़ में लोग पाकिस्तान से बदला लेना चाहते थे, क्योंकि इस पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसका इन्वॉल्वमेंट था। क्योंकि कश्मीर में आतंकी हमला करना या आतंक को बढ़ावा देना ये कश्मीर ही कर रहा है, कश्मीरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, कैश में हो या उनको हथियार देने में हो। कश्मीर को पूरी तरह पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, उसे खुद के कब्ज़े में लेने के लिए, उसका खुद एक अंग बनाने के लिए। वो तो अलग हिस्सा है, वो एक अलग हिस्ट्री है। लेकिन हम लोग 2019 फरवरी 14 तारीख का बात कहेंगे। आखिर उस दिन ऐसा क्यों हुआ? 300 kg RDX कहीं से लाना अभी के समय में नामुमकिन है। तो फिर ये RDX आया कहाँ से? आज तक इसका खुलासा एक तरीके का नहीं हो पाया है, या तो हुआ है तो वो कागज़ों के पन्ने में, किसी पन्ने में वो बंद है, वो आम लोगों तक पहुंचा नहीं कि आखिर ये क्यों हुआ। उस दिन का हमले के बाद में हर एक इंसान को पता लगा कि हमला हुआ है, 40 लोगों का जान गया है। लेकिन उन 40 लोगों का जान जाने का मेन वजह आज तक किसी को पता नहीं चला। चलो, ये तो सरकारी बात है, उसे हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। हम सबको पता है कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है या राज्य है। आखिर वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट का हमेशा लफड़ा लगा रहता है कि वो बोल रहे हैं वो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में जाएगा, पाकिस्तान बोल रहा है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाएगा। इंडिया वहाँ पे काबू करके बैठा है, या हम लोग, जो कि हम लोग इंडियन हैं, हम लोग वहाँ पे काबू करके बैठे हैं। लेकिन दिक्कत पाकिस्तान को है। पाकिस्तान का ये मानना है कि वहाँ पे ज़्यादातर मुसलमान हैं, इसलिए वो उसका एरिया है। ऐसा नहीं था।
हरी सिंह वहाँ के राजा थे। जिस समय हमारा भारत स्वाधीन हुआ 1947 में बंटवारा हुआ, उस समय वहाँ के राजा ने खुद का कानून वहाँ पे रखा था। भारत के साथ में ना हम मिसे थे और ना पाकिस्तान के साथ में मिसे थे। बाद में जब पाकिस्तान उस पर कब्जा किया या उन पे थोड़ा टॉर्चर किया तो फिर बाद में इंडिया का हेल्प लिया, नेहरू जी ने वहाँ पे हेल्प किया। हेल्प करने के बाद में वो पाकिस्तान के साथ से हटा, हम लोग वहाँ पे जीते, कारगिल वार हुआ। काफ़ी ज़्यादा वो स्टोरी है, वो आप सबको पता होगा, हिस्ट्री के बुक में अलग अलग स्टोरी है, उसके ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे। 2019 14 फरवरी जो 2500 लोगों का काफ़िला जा रहा था टोटल 78 गाड़ियों में, उसमें से 2 या 3 गाड़ी को उन्होंने टारगेट किया था और उनको सक्सेस भी मिला। लेकिन उस सक्सेस के चलते, उन बदमाशों के सक्सेस के चलते हमारे 40 जवान शहीद हुए। तो ये जो हुआ, ये शुरू कहाँ से हुआ है? जब वहाँ का एक नेता बुरहान वानी, वहाँ का एक मिलिटेंट है, मिलिटेंट मतलब एक लोकल बंदा जो कि लोगों को उस्काता है, लोगों के अंदर जहर फैलाता है, एक सरकारी दफ्तर हो, सरकार के सिस्टम के खिलाफ, उसे हम लोग मिलिटेंट कहेंगे, टेररिस्ट कहेंगे, नेशनलिस्ट तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो नेशन के खिलाफ हमेशा वो लोगों को जहर बोएगा, लोगों के दिलों में नफरत लाएगा। उसके मौत के बाद कश्मीर के ज़्यादातर यूथ, उन्होंने मिलिट्री को सपोर्ट करने का वजह उन्हें अगेंस्ट में रहा, हो मिलिट्री के, हमारे इंडियन आर्मी के अगेंस्ट में रहा। तो वहाँ पे वो लोग, ज़्यादातर कश्मीरी लोकल यूथ जो हैं, उन्होंने टेररिस्ट को अपनाया है, जिसके चलते आज, या जिसके चलते 2019 14 फरवरी को वहाँ पे इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिस आतंकी हमले से 40 परिवार के बेटा हो, किसी का पति हो, किसी का भाई हो, उनका चिराग बुझ गया। इंडियन गवर्नमेंट में इसके अगेंस्ट में एयर स्ट्राइक किए थे, वहाँ पे 300 से 350 आतंकियों को मार गिराने का वादा भी किया है, दावा भी किया है। लेकिन वो तो एक बदला लेने का भावना है। लेकिन हम सब भारतीय, 135 करोड़ भारतीय, क्या हमें इस दिन का याद है या था, या ऐसे मेरे तरह और भी सारा न्यूज़ चैनल हो या कुछ भी हो, उनका टाइटल देख कर आपको याद आया, या आप किसी न्यूज़ का ब्रेकिंग न्यूज़, यार ब्रेकिंग न्यूज़ भी देखना सही है, हमें हिस्ट्री के बारे में भी याद रखना चाहिए। जो हमारे नॉलेज में हुआ है हमें उसे याद रखना चाहिए। जो पहले हो गया है, किताबों से पढ़कर हमें जिसे याद रखते हैं, हमें वो याद रखना चाहिए। बेशक अभी के जो टाइम है उसको आप अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। तो हमारे साथ में जो गद्दारी किए गया है, या जो 40 परिवारों के साथ धोखाधड़ी हुआ है, उनका कुछ कारण ही नहीं था, उनका जान ले गया है। उन 40 परिवारों को मेरा दिल से, उन्हें, उनके परिवारों को एक श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। 2 साल 3 साल होने लगा उम्मीद करता हूँ इस छोटे से समय में, छोटे से टाइम में, जब मेरा कुछ गलती हुआ होगा मुझसे, तो मुझे माफ़ कीजिए। और प्लीज़ जो ये वीडियो देख रहे हैं, 2 मिनट का उन 40 परिवारों को, उन 40 CRPF के जवानों को अपने दिल से श्रद्धांजलि दीजिए। गुड लक। जय हिंद।